तो अभी तक हम लोग क्या समझ गए, रिएक्शन मैकेनिज्म समझ गए। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में फर्स्ट जो हाइड्रो हैलोजिनेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, 2 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या देखे हैं, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, और सेकेंड स्टेप में हम क्या देखे हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब इसी में एक शॉर्टकट टेक्निक आया है जिसको कि मार्कोनिक ओप्स रूल भी बोलते हैं हम लोग, उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तब हम लोग रिएक्शन में देखेंगे दोनों टेक्निक से, मार्कोनिक ओप्स रूल को भी यूज करके और रिएक्शन मैकेनिज्म यूज करके कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो अभी फर्स्ट लेक्चर, पिछले वाला लेक्चर में हम लोग क्या देखे, व्हाट इज दी रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, मार्कोनिक रूल क्या कर रहा है, किस तरह के कार्बन के लिए डिसाइडेड है, अनसिमेट्रिक कार्बन के लिए। पहला चीज अनसिमेट्रिक अल्कीन ग्रुप, अनसिमेट्रिक अल्कीन ग्रुप। तो पहला मार्कोनिक ओप्स रूल, ओप्स ओप्स रूल, मार्कोनिक ओप्स रूल। मार्कोनिक भी सिंपली बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ओप्स कितना बार करते रहेंगे। ठीक है, तो मार्कोनिक रूल पहले ये क्या है, शॉर्ट टेक्निक है, किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं हाइड्रो हैलोजिनेशन में कैसे यूज करेंगे। तो किस पर ये पहले लागू होगा, अनसिमेट्रिक अल्कीन ग्रुप, अनसिमेट्रिक अल्कीन ग्रुप, अनसिमेट्रिक अल्कीन ग्रुप। जैसे C डबल बॉन्ड CH2 CH CH3, इस डबल बॉन्ड के इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन, अनसिमेट्रिक है। तो मार्कोनिक रूल पहला क्या ध्यान देना है कि भाई अनसिमेट्रिक अल्कीन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, किसका एडिशन कर रहे हैं हम लोग, रिएक्शन मैकेनिज्म में HX का पढ़े हैं, हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन का एडिशन। ठीक है, तो ध्यान से सुनने का है। मार्कोनिक रूल क्या कह रहा है, जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पर फोकस करना है, बाकी किसी पर नहीं, गलती से भी नहीं। किस पर फोकस करना है, जो कार्बन, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, सिर्फ वहीं ध्यान लगाना है, बाकी कार्बन पर हमें ध्यान नहीं देना है। और क्या इसमें ध्यान लगाना देखना है कि ये दोनों कार्बन पर हैं, किस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। क्या ध्यान देना है कि दोनों कार्बन पे देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं। जैसे यहाँ के एग्जांपल पे यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पर H+ जाएगा, वहां पर H+ जाएगा। यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म कुछ नहीं ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट उसी से आ रहा है, राइट। शॉर्टकट टेक्निक क्या कर रहा है, अनसिमेट्रिक हाइड्रोकार्बन जो आपका अल्कीन ग्रुप रहेंगे, तो जहां पर हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग आपको उसी कार्बन पर फोकस करने हैं, 2 कार्बन पर जिसके बीच में डबल बॉन्ड हो पहला से। अब उस दोनों कार्बन के बीच में देखना है किस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उस पर आपका H जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये है, तो इस पर आपका H अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल। ठीक है, भेज दिए, CH3 CH3 कर दिए। और Br किस पे जाएगा, जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिसके पास कम है, X है। यदि यहाँ पर हाइड्रोजन कोई भी हो सकता है, HCl ले लो, Br ले लो, जो भी है, यहाँ पर X जुड़ जाएगा। ध्यान से आप देखो तो कॉन्सेप्ट तो वही हो रहा है। ये जो न्यूक्लियोफाइल है, X क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, जहाँ पर प्लस चार्ज होगा। प्लस चार्ज करने मतलब यहाँ पर क्रिएट हुआ है हम, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म समझ रहे हैं अच्छी तरह से।
तो ये किस तरह का होगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो कॉन्सेप्ट तो वही यूज हो रहा है रिएक्शन मैकेनिज्म का, सिर्फ यहाँ लोचा कहाँ पर है, रीअरेंजमेंट प्रोसेस नहीं होता है, रीअरेंजमेंट प्रोसेस पर ध्यान नहीं देता मार्कोनिक रूल, वहीं पर गच्चा खाएगा। अभी कुछ रिएक्शन में हम लोग देखेंगे मार्कोनिक रूल को यूज करके देखेंगे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, और रिएक्शन मैकेनिज्म को यूज करके प्रोडक्ट देखेंगे कहाँ बनेगा। तो दोनों प्रोडक्ट देखेंगे डिफरेंट बन रहा है, कहीं सेम भी होता है कहीं डिफरेंट भी होता है। हाँ, इसमें सेम है। तो जहाँ पर डिफरेंट होगा वहाँ देखेंगे वहाँ डिफरेंस किसके कारण हो रहा है, रीअरेंजमेंट प्रोसेस के कारण। राइट बेटे, तो मार्कोनिक रूल क्या कर रहा है, पहला कॉन्सेप्ट कहाँ पर लगेगा, अनसिमेट्रिक अल्कीन। दूसरा चीज क्या ध्यान देना है, अब ये नहीं कि ये हाइड्रोजन ज्यादा तो इस पर ध्यान देना नहीं, जिस कार्बन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा वही दोनों कार्बन पे क्या देखना है, हाइड्रोजन किस पर ज्यादा है, इस पर ज्यादा है कि इस पर ज्यादा है। जिस पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वहां पर क्या जाएगा, H, वहां पर क्या जाएगा H, और दूसरे पर X न्यूक्लियोफाइल, यानी H प्लस कहाँ जाना है, जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन से ज्यादा होंगे, और Br X माइनस किस पे जाना है, जिस पे कम होगा। तो यहाँ पर कभी कभी कॉन्सेप्ट आता है कि भाई क्वेश्चन पूछा जाता है मार्कोनिक रूल कहाँ से आया है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो कार्बोकैटायन से ही मार्कोनिक रूल बना है, दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। मार्कोनिक रूल आपका रिएक्शन मैकेनिज्म से ही आया है, लेकिन इसका रिवर्स इज नॉट ट्रू कि मार्कोनिक रूल से कोई कहे कि आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट से ही मार्कोनिक रूल डेवलप हुआ है। मार्कोनिक रूल ये कहां से कॉन्सेप्ट डेवलप किए, रिएक्शन मैकेनिज्म से, कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन हो रहा है। रिवर्स इज नॉट ट्रू, कोई कहे कि मार्कोनिक रूल से, कभी आपको दे देगा नीट में कि मार्कोनिक रूल से क्या आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, दैट इज योर रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये ध्यान देना है कि मार्कोनिक रूल जो बोला जा रहा है शॉर्टकट टेक्निक, ये कहां से आ रहा है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़े हैं कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। यहाँ क्या देख रहे हैं, ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, तभी X जाके यहाँ पे जुटा है, तभी X जाकर जुटा है। पहला देखे नंबर ऑफ हाइड्रोजन से ज्यादा है, चला गया। अब ये जो दूसरा X न्यूक्लियोफाइल वो कहाँ जाएगा, कम हाइड्रोजन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, वहीं से ये कॉन्सेप्ट लेके आए। राइट बेटे, तो ये शॉर्टकट टेक्निक को हम लोग यूज करके मार्कोनिक रूल को भी डायरेक्टली यूज करते हैं। बच्चे वन स्टेप में फटाक देना मार लेंगे जहां अनसिमेट्रिक रहेगा, लेकिन कहीं कहीं कंपटीशन में लोचा करता है, इसलिए रिएक्शन मैकेनिज्म को भी ध्यान देना है। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स अभी हम लोग करेंगे, ठीक है बेटे। चलो इसको लिख लिया कॉन्सेप्ट को। तो कुछ दिन पहले हम लोग सेटलक्राफ्ट रिएक्शन भी पढ़े थे, जहां पर मिथाइल ग्रुप का एडिशन कर रहे थे, और दूसरा हम लोग मार्कोनिक रूल पढ़े। ये बेसिकली ये भी शॉर्टकट टेक्निक है, ध्यान देना, सिर्फ अनसिमेट्रिक अल्कीन के लिए ही। अब हम लोग क्या देखें, कुछ रिएक्शंस देख रहे हैं जहां पर मार्कोनिक रूल को भी यूज करेंगे और रिएक्शन मैकेनिज्म से भी हम देखेंगे प्रोडक्ट्स क्या बन रहा है। कहीं देखेंगे सेम होगा, कहीं देखेंगे डिफरेंट होगा। राइट, तो जहां पर भाई डिफरेंट होगा वही करेक्ट है, यानी रिएक्शन मैकेनिज्म इज योर करेक्ट। मार्कोनिक रूल नॉट गिव्स योर ऑलवेज 100% करेक्ट प्रोडक्ट। ये गलत फहमी में कभी नहीं रहना कि मार्कोनिक रूल पक्का हमेशा आंसर देगा रिएक्शन मैकेनिज्म ही। ठीक है, जैसे मानो फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, पहला रिएक्शन बेसिक, C डबल बॉन्ड H2 मान लेते हैं HBr, हाइड्रो हाइलोजेनेशन। मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा भाई, यहाँ पर CCl4 आपका हो गया इनर्ट गैस सॉल्वेंट, इनर्ट हो गया, नॉन पोलर CCl4 यूज कर लिए। मार्कोनिक रूल क्या कर रहा है कि आपको कहाँ ध्यान देना, जब दो कार्बन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ तो ये है दो कार्बन, दोनों के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है,
नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स सेम है, किसी पे जाए कोई अंतर पड़ना नहीं है। तो यहां से आपका इलेक्ट्रोफाइल किसी पे जाएगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों जगह सेम है, 2 2 2, नो प्रॉब्लम। किसी के पास भेज दिए, मान लो इसी के पास भेज दिए CH3 CH2 और Br को दूसरे कार्बन पे भेज दिए, तो ये मार्कोनी के रूल के अकॉर्डिंग हो गया प्रोडक्ट। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या कर रहा है उसको भी ध्यान दे लें। रिएक्शन मैकेनिज्म में CH2 फर्स्ट स्टेप में CH2 HBr, हम जानते हैं भाई किस तरह का पड़ रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज, H प्लस क्या है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ये डबल बॉन्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या एक्चुअल हो रहा है दिमाग में सेट करना है कि ये डबल बॉन्ड हटेगा, किसी पे एक पर प्लस आ जाएगा एक पर माइनस आ जाएगा, ये मैनिपुलेशन यहीं पर हम लोग कर लेंगे अपना, कि डायरेक्टली एक ही स्टेप में हम लोग लिख दें, क्योंकि बेसिक आप समझ गए हैं स्टेप। ये पहले ये पाई बॉन्ड हटता है यहाँ से और एक पर प्लस चार्ज आ रहा है एक पर माइनस चार्ज आ रहा है, तब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, एडिशन करेगा। अब यहाँ पर H प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है ये निगेटिव पे चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, इसको बनाए बात बराबर ही है। तो ये क्या बन गया अपना CH2 CH2, यहाँ पर H चला गया, H जुट गया, ये कार्बन कटायन बन गया। और 1 डिग्री कार्बन कटायन यहाँ रखें 1 ही डिग्री बनेगा, स्टेबल भी है, कोई रीअरेंजमेंट प्रोसेस यहाँ नहीं हो रहा है। इसीलिए ये ध्यान है यहाँ रीअरेंजमेंट प्रोसेस नहीं हो रहा है, दैट्स वाई दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा। ये सब फंडा क्लियर रहना चाहिए। कब सेम होगा, जब रीअरेंजमेंट प्रोसेस नहीं होगा, तब दोनों का प्रोडक्ट जो होगा मेरा सेम होगा। ये ध्यान देना जरूरी है कि कहां पर सेम होगा, वहीं पर सेम होगा जहां पर रीअरेंजमेंट प्रोसेस नहीं होगा। अब स्टेप 2 में रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टेप 2 में क्या होगा, आपका जो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, एडिशन करेगा। तो CH3 CH2 ये प्लस, यहाँ से Br माइनस, ये क्या दे दिया मेरा CH3 CH2 Br, दोनों प्रोडक्ट सेम। तो प्रोडक्ट सेम कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर रिएरेंजमेंट प्रोसेस नहीं हो रहा है रिएक्शन मैकेनिज्म में, ये फंडा क्लियर है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देखें, इसमें अल्कीन में इथीन जो है यहाँ पर 2 कार्बन है सिर्फ, तो यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट सेम है, मार्कोनी रूल से भी और रिएक्शन मैकेनिज्म से भी सेम है। दूसरा देखें हम लोग, सेकेंड रिएक्शन जैसे C डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH3, ठीक है बेटे। तो रिएक्शन किस तरह का हो रहा है, हाइड्रो हाइड्रोजनेशन, कोई भी ले लो, HCl ले लिए, सॉल्वेंट CCl4 इनर्ट है। अच्छा, मार्कोनिक रूल से हिसाब से पहले सब चलते हैं। तो मार्कोनिक रूल क्या कहता है कि जहां 2 कार्बन, पहले देखिए किस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ ये दोनों कार्बन के बीच में बन रहा है। दोनों पे आप देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कीजिए, यहाँ पर 2 है कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पर एक भी नहीं है। तो मेरा इलेक्ट्रोफाइल किस पर जाएगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल इस पर चला जाएगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। पहले भेज दिए इसको, CH3 CH3 CH2 H ऐड हो गया, और Br कहाँ जाएगा, जिस पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा,
तो यहाँ पर लेस नंबर यहाँ 0 है तो Br यहाँ अटैच हो जाएगा। ये किस रूल से हो गया? मार्कोनी रूल से। इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें तो क्या हो गया मेरा CH3 Br CH3, यही बना मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब रिएक्शन मैकेनिज्म देखें क्या दोनों प्रोडक्ट सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम फाइनल देंगे रिएक्शन मैकेनिज्म को ही। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन मैकेनिज्म चले स्टेप 1 में क्या होगा। ठीक है, इसको लिखे पहले CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। पहले यहीं पर हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेशन अप कर ले। ये पाई बॉन्ड खुलेगा तो पाई बॉन्ड खुलेगा, किसी पे प्लस और माइनस जा सकता है। ठीक है, मान लेते इसको हटाया तो इस पर प्लस चला गया, इस पर माइनस चला गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये HCl में क्या है कॉन्सेप्ट हम जान रहे हैं, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने का कारण इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब यहां से ये इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन लवर जहां पर इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, इसको भेज दिए। आप देख लेते हैं भेजने के बाद ये स्टेबल है कि नहीं। तो पहले तो भेज कर देखें क्या हो रहा है। CH3 ये हट गया, ये CH2 और यहां पर मेरा आ गया H और यहां पर ये प्लस चार्ज। तो हम क्या यहां देख रहे हैं कि मेरा ये H यहां चला गया, कार्बोकैटायन ये बन गया। ये कार्बोकैटायन देखें 1 2 3 कार्बन 3 डिग्री है तो स्टेबल है, 3 डिग्री बन गया, स्टेबल है तो नो टेंशन। अब यही सेकेंड स्टेप में चला जाएगा, Br न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा। तो स्टेप 2 CH3 प्लस चार्ज CH3 ये हो गया, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कोलिन है ना तो कोलिन ले लेते हैं। ओके, Cl माइनस ये जाके एडिशन करेगा, यहाँ पर प्लस चार्ज है तो प्रोडक्ट क्या बन गया मेरा CH3 और Cl जुट गया। यहाँ देख रहे हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म और दोनों के से सेम प्रोडक्ट बन रहा है, दोनों तरफ से सेम प्रोडक्ट बन रहा है। क्यों बन रहा है, रिएरेंजमेंट यहाँ हो नहीं रहा। रिएरेंजमेंट होता तो आपका सेम प्रोडक्ट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ भी रिएरेंजमेंट नहीं हुआ है, इसलिए दोनों मार्कोनिक रूल से और रिएक्शन मैकेनिज्म दोनों से मेरा क्या रहा है, सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है बेटे, दूसरा देखें नेक्स्ट आप लोग देखें एरोमेटिक नहीं है, साइक्लो वाला है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड से बनता है, याद है कौन डीन था, अल्काइडीन या कुछ ऊपर थे ना नोमेनक्लेचर में। ठीक है, उससे तभी हम लोग को लेना देना नहीं है। कंडीशन जस्टिफाई हो रहा है, आपका अनसैचुरेटेड ही है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं हाइड्रेशन कैसे हो रहा है। पहले मार्कोनिक रूप से देखेंगे, जैसे मान लो HBr सॉल्वेंट आपका CCl4। मार्कोनिक रूल क्या कर रहा है, आप देखो यहाँ पे ये कार्बन है, डबल बॉन्ड 3 4, कोई यहाँ हाइड्रोजन तो है नहीं,
इस कार्बन पर, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ ज़्यादा है, इट मीन्स H यहाँ पर जाकर एडिशन करेगा और Br यहाँ पर करेगा। किस रूल के हिसाब से? मार्कोनिक रूल के हिसाब से। चलो फट देना लिख दिए, तभी तो ये शॉर्टकट टेक्निक बोला जा रहा है इसको। CH3 हो गया, यहाँ पर आपका Br जुट गया, एडिशन रिएक्शन हो गया। अब देखते हैं, ये तो हो गया मेरा भाई मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग। अब रिएक्शन मैकेनिज्म देखें, इस पर क्या प्रोडक्ट दे रहा है रिएक्शन मैकेनिज्म से। डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। पहले दिमाग थोड़ा सेट करें भाई, ये पाई बॉन्ड खुलेगा, किसी पे जा सकता है प्लस माइनस, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इस पे प्लस भेज दिए, इस पे माइनस भेज दिए, तो अब क्या है HBr, यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नंबर के पास से जाएगा, ठीक है, बना देते हैं CH2 यानी CH3 हो जाएगा, H यहाँ पर आएगा तो CH3 और ये प्लस। अब इसको देखना जरूरी है कि स्टेबल कार्बोकैटायन है कि नहीं है। ऐसे ही डायरेक्टली यहाँ पर यदि स्टेबिलिटी बनता है तो स्टेबल कार्बोकैटायन रिएक्शन प्रोसेस से बना लेंगे। ये कितने डिग्री का है ये ध्यान देना है। ये कार्बन देखो, 1 कार्बन से जुटा, 2 कार्बन से जुटा, 3 कार्बन से जुटा, 3 डिग्री यानी स्टेबल है। यदि यही हम चेंज कर देते, इसको माइनस कर देते, इसको प्लस कर देते, तो रिएरेंजमेंट प्रोसेस हमें करना पड़ता है। यदि यहाँ पर माइनस यहाँ पर यदि भेज देते, प्लस को यहाँ पर भेज देते, तो यहाँ पर एक जब ऐड करते तो रिएरेंजमेंट प्रोसेस मुझे करना पड़ जाता, क्योंकि तब आपका क्या होगा, कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। एक ही कार्बन से अटैच रहता तो रिएरेंजमेंट प्रोसेस करना पड़ जाता। लेकिन हमने यहाँ पर प्लस इसको बना दिया है, इसको माइनस बना दिया, इसलिए रिएरेंजमेंट प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अब कोई बच्चा कर सकता है, ठीक है सही है, क्यों आप इसको बना दीजिए प्लस इसको बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, रिएरेंजमेंट प्रोसेस कर देना यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरा बन गया है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब स्टेप 2 में सिंपली क्या करेंगे, जो आपका न्यूक्लियोफाइल का ऐड कर देंगे, ऐड कर दिए, ये हो गया प्लस चार्ज CH3 प्लस Br माइनस, ऐड करके ये CH3 Br सेम प्रोडक्ट बन रहा है, सेम प्रोडक्ट बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो कोई समस्या आया नहीं। अब आगे समस्या क्रिएट करते हैं, देख लेते हैं कहाँ मार्कोनिक रूल फेल हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सब में जहाँ पर रिएरेंजमेंट प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो सेम प्रोडक्ट दोनों में है। अभी देखेंगे कहाँ पर अब डिफरेंट आ रहा है, राइट बेटे। अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट जो रहेगा अपना, कहाँ पर अब डिफरेंस आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। हाइड्रोजनेशन करें, मान लेते हैं HBr ले लिए फॉर एग्जांपल। तो पहले मार्कोनिक रूल देखें। मार्कोनिक रूल क्या कर रहा है, वहां पर आपको फोकस करना है जहां पर डबल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड यहाँ दोनों पर है, राइट बेटे। तो पहले तो यहाँ पर अपना काम है मार्कोनिक रूल के हिसाब से फोकस करना। अब दोनों कार्बन के बीच में काउंटिंग करना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो हम यहाँ देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन्स है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन।
जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा। ध्यान देने में पहले बार बार इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर फर्स्ट अटैक कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल ही ऐड करेगा। ठीक है, तभी तो इसी कॉन्सेप्ट बेस पे तो मार्कोनिक रूल बना हुआ है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन मेरा कहाँ ऐड कर दिया? इस कार्बन पर, और दूसरे पर Br। एक ही लाइन में मेरा हो गया काम, एमओ के थ्रू, मार्कोनिक रूल के थ्रू कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हो गया ये CH, ये Br यहाँ जुट गया, यहाँ CH3 बन गया। ये अकॉर्डिंग टू एमओ रूल, मार्कोनिक रूल। अब रिएक्शन मैकेनिज्म देखें, क्योंकि फाइनल मोहर तो रिएक्शन मैकेनिज्म ही लगाएगा कि भाई ये मेरा सही प्रोडक्ट है कि नहीं है। तो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चले अब स्टेप 1 CH, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। तो पहले में क्या होगा भाई? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। किसी को मान लेते हैं इसको प्लस, इसको माइनस, एनीवन वी कैन टेक। ये पाई बॉन्ड खुलेगा तो, या पहले ही हम लोग स्टेप कर ले रहे हैं। यहाँ से H प्लस और ये माइनस ऐड होगा, इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड होगा। ठीक है, इसको बना लिए। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल प्रोडक्ट बना मेरा CH3, CH, CH3 और फिर CH, और ये हटके ये गया यहाँ पर माइनस पर H प्लस, तो ये CH3 बना दिया और ये प्लस कार्बोकैटायन। अब देखेंगे ये क्या कार्बोकैटायन मेरा स्टेबल है कि नहीं है। तो क्या देते हैं? 2 कार्बन से अटैच है, कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज, तो सेकेंडरी है। क्या यहाँ पर 3rd डिग्री बनने का ऑप्शन है कि नहीं है, वो भी चेक करेंगे। ये तो सेकेंडरी बन गया। तो हम क्या देख रहे हैं? यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करके, यानी 1, 2 कॉन्सेप्ट हम लोग जो पढ़े हैं, ये आपको कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी में हम लोग पढ़े हैं कि हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, यानी आजू बाजू वाला कार्बन लेंगे। आजू बाजू वाला कार्बन में क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन को शिफ्ट कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चला जाएगा, तो क्या ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होगा? ये दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर इसको, ये भूखा है इलेक्ट्रॉन का, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा हाइड्रोजन। तो क्या मेरा बन जाएगा? यानी रीअरेंजमेंट प्रोसेस में 1, 2 कॉमा हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट से क्या बन गया? CH3, CH, ये CH2, CH3, 3rd डिग्री कार्बोकैटायन, 3rd डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? रीअरेंजमेंट प्रोसेस हो रहा है। अभी तक जितने रिएक्शन देखे हैं वहाँ कहीं भी हम रीअरेंजमेंट प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ा है। इसीलिए मार्कोनिक रूल और रिएक्शन मैकेनिज्म क्या दोनों प्रोडक्ट सेम आए हैं। ये पहला अपना एग्जाम्पल है जहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म यूज कर रीअरेंजमेंट प्रोसेस करना पड़ रहा है, जिसके कारण हम देखेंगे कि मेरा रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है। अब इसको करें CH3, CH, सेकेंड स्टेप, न्यूक्लियोफाइल को अटैक इस पर, CH2, CH3, Br माइनस, ये क्या दे देगा प्रोडक्ट मेरा? Br यहाँ जाएगा। ये क्या दे दिया? देखो CH3, CH, CH3, Br, CH2, CH3। अब ये क्या दोनों रिजल्ट सेम है? नहीं है। दोनों रिजल्ट रिएक्शन मैकेनिज्म और मार्कोनिक रूल का प्रोडक्ट दोनों अलग अलग हैं। तो ये यही ध्यान देना है, गलतियां यही बचना है। ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि फाइनल मोहर मेरा रिएक्शन मैकेनिज्म ही देगा। तो मार्कोनिक रूल हम कहाँ देख रहे हैं? फाइनल कॉन्सेप्ट जड़ में घुसे तो जहां पर रीअरेंजमेंट प्रोसेस होगा वहां पर मार्कोनिक रूल में फेल हो रहा है। मार्कोनिक रूल वहीं पर है सक्सेसफुल जहां पर रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं हो रहा है। पहला एग्जांपल आप देख ले, दोनों जगह प्रोडक्ट डिफरेंट है। और देखें इसी तरह से इसको मिटा दो बेटे।
बाकी उससे सारे लेक्चर से देख लेना बेटे, ठीक है। यूट्यूब पर आपका ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा। Next example, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। पिछला वाला ही थोड़ा सा डिफरेंट है। पिछला वाला हम हाइड्राइड शिफ्ट किए थे, यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट करेंगे रिएजमेंट प्रोसेस में, क्योंकि हम लोग उस सब में मास्टरी अब हो गया अपना रिएजमेंट प्रोसेस। तो इसीलिए ऑर्गेनिक में है कि हर पुराना जितना पढ़ाया हुआ सारे को रिवाइज कीजिए। रिवाइज कीजिएगा उतना ही आपको ये इसमें 100% स्कोरिंग है। हाँ, लेकिन एक ही चीज़ है दोनों में, फिजिक्स में चाहे आपका केमिस्ट्री में भी जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं, टॉपिक है, वहाँ पर एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, काम हो गया। लेकिन इसको रिवीजन बार बार खोजिएगा। ऑर्गेनिक जितना बार रिवीजन खोजिएगा उतने बार आपको आराम हो जाएगा इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। अब यहाँ पर चले मार्कोनिक रूल। मार्कोनिक रूल क्या कर रहा है अपना, पहले भाई देखो कार्बन ढूंढो जहाँ पर डबल बॉन्ड इसके पीछे बना हुआ है। कॉन्सेप्ट के हिसाब चले, ये इसके बीच बना हुआ है। अब ये दोनों में हम क्या देखना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास ज़्यादा है, तो हम देख रहे हैं इस पर ज़्यादा है, 2 है, यहाँ पर 2, 1, 3, 4 एक ही है। तो मेरा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जाकर ऐड होगा, ऐड कर दिए अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल। CH3 और यहाँ पर Br दूसरी जगह आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आइटम का CH3 बन गया। ये हो गया मार्कोनिक रूल से फटाफट शॉर्टकट टेक्निक। लेकिन सब जगह मार्कोनिक बाबा सही नहीं है। आप रिएक्शन मैकेनिज्म देखें, क्योंकि फाइनल मेरा ऑब्जेक्टिव रिएक्शन मैकेनिज्म ही है। स्टेप 1, पहले स्टेप 1 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, CH3 CH3। यहाँ ध्यान देने का है CCl4 नॉट सॉल्वेंट, ये लिखना जरूरी है, नहीं लिखेगा तो नंबर कर जाएंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बेटे। चले अब कॉन्सेप्ट जो है रिएक्शन मैकेनिज्म अपना क्या लिए, HBr लिया है, HBr ले लिए। फंडा अपना क्या है भाई, ये डबल बॉन्ड पहले पाई बॉन्ड यहाँ से हटेगा, पाई बॉन्ड हट के एक पर प्लस से आ जाएगा, एक पर माइनस से आ जाएगा। किसी पे देने कोई बात नहीं, जिस पे ही देना है। यदि इधर दूसरा भी देते हैं तो रिएजमेंट प्रोसेस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल इस इलेक्ट्रॉन लवर के पास जाएगा, माइनस जो चार्ज है भेज दिए इसको, क्या बन गया मेरा CH3 CH3 CH प्लस चार्ज यहाँ पर CH3, ठीक है बेटा। सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, किस तरह का कार्बोकैटायन बना, सेकेंडरी। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट यूज करेंगे भाई रिएजमेंट प्रोसेस से क्या ये स्टेबल हो सकता है कि नहीं, एंड 3rd डिग्री का ऑप्शन है कि नहीं। मैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, रिएजमेंट प्रोसेस से इस मिथाइल को शिफ्ट करते हैं। पिछला वाला में एग्जाम्पल में हाइड्राइड शिफ्ट किए थे, यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट करेंगे। मिथाइल शिफ्ट करके यानी यहाँ शिफ्टिंग किसका हो रहा है, 1 to मिथाइल का शिफ्टिंग हो रहा है। मिथाइल शिफ्ट करेंगे, CH3 को शिफ्ट करेंगे, ये CH3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है उसको भरपाई कर देगा, राइट। तो रिएजमेंट प्रोसेस से मेरा क्या बन गया, CH3 यहाँ पर कार्बोकैटायन। ये ध्यान से देखने का है स्टेप, CH ये CH3 इस तरह से जुटेगा,
इस चेन में बटर अटैच कर दीजिएगा सीधा मेन चेन में, ये CH3 किस तरह का बन गया, 3rd डिग्री स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब उसके बाद क्या है, सेकेंड स्टेप, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है फिर ऐड कर देगा इस पर। तो इसको स्टेप 2 में CH3 CH CH3 CH3, यहाँ पर क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और फाइनल प्रोडक्ट मेरा बन गया Br CH3 CH CH3 CH3। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। वहां पर देखो मार्कोनिक रूल, और ये दोनों डिफरेंट रिजल्ट है। दैट ये रिजल्ट मार्कोनिक रूल यहाँ पर गलत रहेगा, आपका यही रिजल्ट सही रहेगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह का गोला देगा, सीधा सीधा रास्ता तो देगा नहीं। तो जो आपको कराए जा रहे हैं, जहाँ पर रिजल्ट सेम नहीं है, उस रिएक्शन पर आप लोग को नीट या जेईई के लिए फोकस करना है। सेम वाला तो बाई वो तो 12 लेवल के क्वेश्चन की तक ही लिमिट है। यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंट आ रहा है, यही ध्यान देना है कि जहाँ पर रिएजमेंट प्रोसेस होगा वहाँ पर रिजल्ट डिफरेंट आएगा। जहाँ पर रिएजमेंट प्रोसेस होगा वहाँ पर रिजल्ट मेरा डिफरेंट रहेगा। राइट बेटे, आज का लेक्चर यहीं पर रखते हैं हम लोग, ठीक है। कल इससे जो आगे जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री का देखेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री में बेसिकली क्या देखना है कि कायरल कंपाउंड यदि है, स्टीरियोकेमिस्ट्री जैसे पिछला बार भी SN2 में भी हम लोग देखे थे, उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा पिछला लेक्चर, क्योंकि वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक करेगा कि बैक से अटैक करेगा कि टॉप से कि बॉटम से, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होगा। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री या तो SN2 में जो पढ़े थे चाहे इसमें पढ़ेंगे, कहाँ पर लागू होगा, जहाँ पर कार्बन कायरल कंपाउंड होगा, यानी R और S का फॉर्मेशन जहाँ पर होगा, जो कि पिछला लेक्चर में SN2 में हम लोग पढ़े थे, जहाँ R और S होगा वो रेशमिक मिक्सचर उसी को बोलते हैं। जहाँ पर RS का फॉर्मेशन नहीं होगा तो उसको रेशमिक नहीं बोलते हैं। तो हम लोग देखे थे कि SN1 रेशमिक मिक्सचर बना था, SN2 सिर्फ एक ही बनाया था, रेशमिक मिक्सचर नहीं बना था वहाँ पर, राइट। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज करेंगे, ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट हम लोग को जानना है। तो ये कहाँ पर रूल लागू होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये ध्यान देना है कायरल कंपाउंड पे ही। कायरल कंपाउंड नहीं है तो उसके कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज का लेक्चर में हम लोग क्या देखें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेसिकली पूरी तरह से हम लोग फोकस किए, हाइड्रोजन हाइड्राइड शिफ्ट, और ये मैकेनिज्म जितने हैं कोऑर्डिनेशन जो करेंगे वो सारे में वही ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे। तो कल हम लोग कोऑर्डिनेशन वाला करेंगे बेटे, सुबह में मॉर्निंग में भी क्लास होंगे कल ऑर्गेनिक का भी, ठीक है बेटे। 10:30 में हम लोग मॉर्निंग में भी लेक्चर रखेंगे। ओके बेटे।